कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा जब बीमार हो गए तो उनके पुत्र नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा की परम शांति और परम कुशलता के लिए तीर्थों का यतन किया। यावते तीर्थाम प्रबंध युक्तानाम भवानी, जैसे हमारे पंडित पुराणों में कहते हैं कि अपने पितरों का भला करना चाहते हो तो उस तीर्थ में जाओ, वहाँ पूजा करो। गया में जाओ, बद्रीनाथ में जाओ, ये श्राद्ध करो, वो श्राद्ध करो। नारद जी ने अपने पिता के कल्याण के लिए सर्वत्र सब कर्म किया, पर नावते सुखम भावेत, पर कोई सुख नहीं मिला ब्रह्मा जी को। और जब ब्रह्मा जी को कोई सुख नहीं मिला तो नारद जी परेशान हो गए। क्यों? अच्छे पुत्र का दिमाग है ना। कैसा पुत्र? जो पितरों का भक्त है। ऋण से उर्ण होने के लिए जो नारद खड़े हुए हैं, हे पिताश्री, अगर मैं पुत्र होकर आपको खुश नहीं कर पाया तो मेरा पुत्र होने पर धिक्कार है। 3 लोक 14 भवन की यात्रा नारद जी ने की। ज्यादा अंधविश्वास में ना पड़े इसलिए कथा सुनाएं और समझें। कभी कभी क्या होता है, पूजा पाठ के नाम पर बहुत बड़ा अंधविश्वास हमारे थोप दिया जाता है माथे पर, और उस पूजा पाठ को हम करते भी हैं विश्वास से, पर उसका परिणाम आएगा नहीं, क्योंकि वो ठीक अंधविश्वास ही था। नारद जी के ऊपर भी थोप दिया, यहां जाओ वहां हो जाएगा, यहां जाओ वहां हो जाएगा, यहां जाओ वहां हो जाएगा। पर नारद जी समस्त तीर्थों में जाकर आए, पर वो लाभ नहीं मिला जो चाहिए था। क्यों? क्षणिकम न क्षणिको द्वया दर्शम। तीर्थ में जाना बहुत अच्छी बात है, पर तीर्थ जो होते हैं वो क्षणिक आनंद देते हैं, वो तुम्हारी संपूर्ण बीमारी को नष्ट नहीं कर सकते। तीर्थ को कैसा माने? तीर्थ को ऐसा मानिए जैसे कि बगल में जो क्लिनिक खोली हुई है डॉक्टर ने, जो मोटरसाइकिल पर फोन करने पर चला जाता है, इलाज कर देता है। तो तीर्थ भी ऐसे ही है, वो भी इलाज करते हैं, पर इलाज कैसा करते हैं? तीर्थ छोटे मोटे पापों को धो डालते हैं, हल्के पतरे पापों को, सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, खांसी हो गया, ऐसी दवाई दे देंगे। पर जब हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा तो ये साइड वाला क्लिनिक वाला डॉक्टर काम नहीं करेगा, हाथ खड़े कर लेगा। ऐसे ही तीर्थ भी कहते हैं कि ना 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 ना, बस 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 बस, थोड़ा 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 है। अच्छा बोलिए, आप अब गारे में से निकल के गए तो पानी में खड़े हो जाओ गंगा में, गंगा धो देगी पैरों को, गारे को, क्योंकि मिट्टी है वो। पर आप अगर ग्रीस लगा के गए हैं तो रात भर खड़े रहो, पैर गल जाएंगे, पर ग्रीस छूटने वाला पानी से तो और भी ना छूटता, ग्रीस और पकड़ कर लेता है। ऐसे पाप भी हैं तुम्हारे भरे पड़े तुम में, कुछ ग्रीस जैसे पाइप हैं जो गंगा से ना धुलने वाले। महाराज इतनी जोर से क्यों बोला? मैं इसलिए बोला क्योंकि बाहर तुरैयां लगी हुई हैं, मैं सोच रहा हूँ दुकान पे पहुंच जाए आवाज, शोरूम में पहुंच जाए आवाज, कुछ लोग बंगले में बैठे उनके कान में पहुंच जाए आवाज, पांडाल में जगह भी ना आए, वहीं बैठे सुनने दो, उनको आवाज पहुंच जाए। इसीलिए मैंने कहा कि सब पाप गंगा नहीं धोएगी। तो महाराज कैसे पाप धोगी गंगा? मिट्टी कुट्टी के धो देगी। मिट्टी कुट्टी के पाप कैसे होते महाराज? फावड़ा चलाते चलाते कोई कीड़ा कट गया, मिट्टी को पेड़ लगाते लगाते कोई चींटी मर गई, ऐसे पाप गंगा धोएगी। तुमने बड़े भैया का कत्ल कर दिया खेत के हिस्से के चक्कर में, ये ना धो रही गंगा। ये तो भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, बिना भोगे पीछा छूटने वाला नहीं है। मुर्गे की गर्दन पे तलवार चला दी, बकरे पे काट डाला, ये तो नहीं गंगा धोएगी। मछली को छील के खा गए, ये गंगा नहीं धोएगी। महाराज आधे पांडाल में तो यही बैठे हैं, तुम क्या कह रहे हो? मैं तो कहूंगा बैठो चाहे मत बैठो। क्यों? मैं तो साधु हूं। भागवत कथा ऐसी है, जो काम भागीरथ की गंगा न कर सके वो काम सुखदेव की गंगा करती है, व्यास की गंगा, भागवत ज्ञान गंगा कर देगी। ये पाप ये भागवत धो देती है, जो पाप गंगा न धोवे वो ज्ञान गंगा में आ जाओ, डुबकी लगाओ, सब छूटेंगे। पिछली कथा 2 हो चुकी हैं, उसमें बहुत छुड़ा दिया। उन कथाओं का ही फल है कि आज कथा विस्तार पूर्वक भी है। जो तीसरे दिन लोग आते थे उन कथाओं में, आज पहले दिन उतने लोग कथा में आए, उसका ही पुण्य है, उसका ही प्रताप है, उसी का प्यार मिल रहा है व्यास को, यानी मुझको। लोगों को अच्छा लगा होगा, लगातार टीवी पर मोबाइल पर आप सुने हैं, जुड़े हैं, जरूर इसीलिए आप पहुँचे हैं।
कि वहाँ जाना व्यर्थ नहीं होगा, वहाँ जाएंगे तो हमारे 3 घंटे हंस के आनंद से कट जाएंगे। घर में आके तो मौन बैठना ही है, चुपचाप मुंह फोड़ के है। घर में जाते से ही मरना है। हंसी नहीं आती घर में किसी को, ये ध्यान रख लेना। हंसी गायब हो गई है, खिड़की जंगले सब बंद रहते हैं घर के, हंसी आती न जाती, गायब हो गई है। चेहरे पे हंसी नहीं है महाराज। शाम को थैला भर के नोटों का आ गया घर में, पर हंसी आती बोलो। सेठ जी कह रहे हैं आज तो 10 लाख रुपए का व्यापार हुआ है, पर हंसी फिर भी नहीं आ रही है। हंसी कहां चली गई? पाप खा गए हंसी को, पाप। नारद जी सर्वत्र भ्रमण कर रहे हैं और घूमते घूमते श्री नारद जी एक बेहद अरण्य में, जंगल में जाकर स्थान लेकर बैठे हैं और मुंह पर पूरी मुरझापन है। नारद जी परेशान हैं। ये ध्यान रखिए, घर में बुजुर्गों के दुख को देख करके, जिस घर में बच्चे बहू परेशान रहते हों, दुखी रहते हों, उनके स्वास्थ्य को लेकर, अच्छे बालक हैं वो, अच्छी बहू, अच्छे पुत्र हैं, पर 2 प्रकार का दुख होता है। एक दुख यह है कि ये बीमार ससुर, बीमार सास घर में पड़ी है, ये कब मरेगी, इस बात से भी लोग टेंशन में रहते हैं। और एक दुख यह है कि भगवान इनको कब ठीक करेंगे, हमारी सेवा और ले लो पर इन्हें ठीक कर दो, हम इनको खुश देखना चाहते हैं। 2 प्रकार का चेहरे पर मुरझापन होता है बहू बेटे के। एक तो ये परेशानी कि मेरे माता पिता सुखी समृद्ध हो जाएं, और एक ये मर जाए, पीछा छुट्टे। तो नारद नहीं है वो। नारद कैसे हैं? नारद ये है कि मेरी जान ले लो पर मेरे पिताजी को स्वस्थ कर दो, हे परमात्मा, हे पूजा, हे पाठ, हे महात्मा, हे संतो, हे तीर्थो। आज किसी महात्मा ने कहा नारद जी ऐसा करो, आप सब जगह चले गए पर ये 4 धाम जाके आ गए आप, पर एक धाम रह गया जो परम धाम है, एक बार वहां भी जाइए। वो कौन सा धाम है? बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय हो। चारों धामों से निराला ब्रज धाम की दर्शन कर ले जी, दर्शन कर ले, सुमिरन कर ले। नारद जी उस पावनी भक्ति को पाने के लिए संतों के कहने से वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में नारद जी ने देखा कि यहां तो बहुत उल्टा हाल है। उस समय भक्ति का जो नाम था, स्वयं मुक्ति वृंदावन में आकर के झाड़ू का काम कर रही थी। ऐसा धाम है वृंदावन जहां मुक्ति झाड़ू लगाती हैं रोजाना, जहां पर भक्ति के घर पानी भरती हैं मुक्ति। जिस मोक्ष को हम पाना चाहते हैं वो मोक्ष वृंदावन में रोज साफ सफाई करने का काम कर रहा है, सेवा का। ऐसा भाव वृंदावन का। पर नारद जी वृंदावन पहुंचे तो देखा भक्ति माता के दोनों पुत्र बीमार पड़ गए। ज्ञान और वैराग्य नाम है दोनों का। ज्ञान और वैराग्य बीमार पड़ जाने पर भक्ति माता की प्रसन्नता समाप्त हो गई। तो नारद जिस भाव से गए थे, नारद का भाव जो है झुटला गया, झूठा पड़ गया। नारद को पहचान लिया भक्ति माता ने और कहा, हे मुनि, हे संत, संत तो परोपकार के लिए ही पैदा होते हैं, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे दोनों बच्चे मूर्छित हो गए हैं। यथा व्याधिम जरा मुक्ताम, मेरे पुत्रों को जरा ने घेर लिया है, मेरे पुत्रों पर प्रमाद, आलस्य और बुढ़ापे का प्रभाव आ गया है। कई तो बालक ऐसे कलयुग में हैं कि जवानी में ही बूढ़े टाइप हो गए हैं। सोते ही रहते हैं, सोते ही रहते हैं, पड़े ही रहते हैं, न काम होता न धाम होता, और न नहाने की फिक्र न जगने की फिक्र। ऐसे बड़े बड़े बच्चे, युवा बच्चे ऐसे हो जाएं घर में दरिद्र, तो माता पिता का रोना ही बनता है। सारा ऐश्वर्य खत्म हो गया भक्ति का पुत्रों के कारण। नारद जी ने कहा, चिंता न करो देवी, अगर भक्ति बीमार हो गई, भक्ति अप्रसन्न हो गई तो सारा जगत लहूलुहान हो जाएगा। मेरे पिता ब्रह्मा बीमार हैं, पर वो मेरे अकेले पिता बीमार हैं, और तुम्हारी वजह से तो सारा जगत बीमार हो जाएगा। बिना भक्ति के कोई प्रसन्न नहीं रह सकता। इसीलिए पहले भक्ति को प्रसन्न किया जाए। संत का स्वभाव होता है वो अपने दर्द को भूलकर पराये दर्द पर मरहम लगाता है। इसीलिए संत पूजता है संसार में।
नारद जी अपना दुख भूल गए, अपने घर का दुख भूल गए, अपने पिता का दुख भूल गए और भक्ति माता की सेवा में निकल पड़े। फिर